हाय। हाँ जी, क्या पकाएं आज? हम्म, क्या पकाया जाए, चिकन या कीमा? कीमा बेहतर है। ये हाल होता है एक फ्रिज का। लो जी, देवियों और सजनों, ख़वातीन और हजरात, मैंने निकाल लिया है कीमा। और अब मैं किचन का हाल बहुत बुरा है, बहुत, क्योंकि मैं कहीं से आई हूँ और दिन मेरा घर में नहीं गुजरता। मैं बच्चों के साथ जाती हूँ कहीं स्कूल लेके, और स्कूल इतनी दूर है कि मुझे सारा दिन वहीं रहना पड़ता है। तो ये किचन का हाल है। खाना चढ़ाते हैं, फिर किचन समेटते हैं और फिर आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले मुझे कीमे को भिगाना है ताकि वो ज़रा कुछ खुल जाए। तो उसके लिए ये तो इतना सही नहीं है, ज़्यादा नहीं डूबेगा। इसके अंदर कीमा रखती हूँ भिगा। ये लिया एक कीमा, ये लिया दूसरा कीमा। ये है जी बीफ, और बच्चों के लिए बीफ बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बड़ों के लिए बड़े मसले होंगे, लेकिन बच्चों को बीफ ही चाहिए। तो आज हम अपने आसान तरीके से बीफ बनाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ गर्म पानी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, टैप में से ही उबलता हुआ पानी आता है। आज ज़रा कदरे कम आ रहा है उबलता हुआ। लिया जी हमारा कुकर, द सेवियर। और भाई इग्नोर द मेस इन द किचन। चलो ये देख के आते हैं कि स्नूप डॉग कहाँ पर है। ये देखिए, ये हालात हैं हमारे। लो भाई, स्नूप डॉग तो यहाँ नहीं बैठा। इवन ये हालात है। तो इस कमरे में चल रहा है एसी, यहाँ पे है बड़ी गर्मी, और ये बेचारा नीचे बैठा है ताकि इसको एसी की ठंडी ठंडी हवा मिल जाए। इसको इग्नोर करके, इग्नोर मार कर, और मैं ले लूँ टमाटर, प्याज, और उसका बनाऊँ मसाला। सो प्याज नंबर 1, प्याज नंबर 2। तो जी ये है हमारा टमाटर और प्याज, और अब मैं इन्हें काटती हूँ। और ये रखा मैंने छोटा सा कटिंग बोर्ड। ठीक है जी, और ये है, कौन सी छुरी लूँ, ये ले लेती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा तेज़ कर लूँ। तो ये छुरी जनाब थोड़ी सी तेज़ हो गई। जब हम छोटे थे ना, ये वाली चीज़ें शायद अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, या इंटरनेट और ये ना होने की वजह से, सोशल मीडिया ना होने की वजह से लोगों को आइडियाज़ नहीं मिलते थे। अब तो सारी दुनिया के आइडियाज़ आपको घर बैठे मिल जाते हैं ना, लेकिन बैक देन किसी को पता ही नहीं होता था कि क्या करना है। तो एक मोहल्ले में आता था आदमी, उससे जनाब वो छुरियाँ तेज़ करवाई जाती थी, जो पता नहीं साइकिल के थ्रू समहाउ छुरियाँ तेज़ करता था। अब जी ये इसमें ऑलरेडी गंद है, सो इग्नोर। इसके छिलके उतारें, ये एक साइड से गला हुआ है, इसको काटें गले हुए पार्ट को। Here goes the गला हुआ पार्ट। और ये तो कुछ बचा ही नहीं भाई, आई थिंक आई हैव टू टेक अनदर वन। चलो जी, हाँ ये एक और कट गया। ये डल गया। अब इसमें से जो पार्ट्स मुझे नहीं चाहिए वो मैं दोबारा धो लूँगी। सो मैंने एक छोटा सा और ले लिया। गन मैंने ज़मीन पे बिल्कुल नहीं फेंकना, क्योंकि नो मैटर कि आप साफ़ करें, लेकिन फिर स्टिल उस गंद को समेटना बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
इसलिए बेटर कि आप इसमें डाल दें। अब आई थिंक मुझे ये चीज़ें दोबारा धोनी पड़ेंगी। ये देखो जी, ये मुझे एनालाइज करना पड़ा है थोड़ा सा। इसको मैं अब दोबारा धो के और काटती हूँ। कुकर माय सेवियर, ये जल्दी जल्दी खाना पकाता है। सुना है कि इसमें यानी ज़्यादा टेस्टी नहीं पकता और बाकियों में पकता है। वेल, मेरा खाना पक जाता है टेस्टी। क्यों मैं इतनी घंटा खड़े होके भूनूं। और देखिए मैं ऐसे ऐसे प्याज काट रही हूँ मोटे मोटे, क्योंकि बाद में मैंने इनको पीस लेना है। हियर इट गोज़। ये देखो जी, ये कटे सारे मोटे मोटे प्याज, नो एफर्ट नो नथिंग। और इसमें ये हमारा टमाटर, ये भी देखो जी, ये भी मैंने ऐसे कर करके काट देना है। ये पार्ट रिमूव करना है क्योंकि इट लुक्स लाइक कि यहाँ पर अच्छी हाइडिंग प्लेस होगी बैक्टीरिया वगैरह के लिए। ये देखो जी, इसमें चला के पानी। मेरा ख्याल में मैं ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल दूँ, क्योंकि थोड़ा सा और ज़्यादा, छोटे बच्चों ने भी खाना है। मेरा मसाला अब गल रहा है। इतनी देर में मैं ये बर्तन ठिकाने लगाती हूँ एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। लाइफ लेसन के ये मैं लेकर आई थी बर्फ़ी, बड़े शौक़ से कि बच्चे खाएंगे, और बच्चों ने जनाब इसको पसंद नहीं किया। लेकिन मैंने हिरस में, ग्रीड में आके इसको फ्रिज में रखा, ना खुद खाया ना कुछ और किया कि नहीं भी खा लेंगे बच्चे। इवेंचुअली ये ख़राब हो गई। अब मैंने एक लेसन लर्न किया है कि बस 1-2 दिन इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद किसी को दे देनी चाहिए, बल्कि एक दिन भी नहीं। अगर बच्चों ने कहा हमने नहीं खानी तो दूसरों को दे दो। तो यस, आई एम गिल्टी। हाँ जी, चल जा भाई, वेट। हाँ जी, देखा गल गया। अब मैं इसको अपने इमर्जन ब्लेंडर के साथ बिल्कुल ब्लेंड कर। ये है जी इमर्जन ब्लेंडर। अब मैं इससे ब्लेंड करती हूँ अपने पके हुए मसाले को, गले हुए मसाले को। काम शुरू होया। देखो जी, मैं पली भड़ी हूँ पंजाब में और मुझे पंजाबी नहीं आती, एंड आई फाइंड इट अ बिग हैंडीकैप। आई लव द लैंग्वेज एंड आई लव टू मास्टर इट, बट आई सिंपली कैन नॉट स्पीक इट फ्लुएंटली। सारी समझ आती है लेकिन पता नहीं। इट्स अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज, फुल ऑफ एक्सप्रेशन। ऐसी प्यारी लैंग्वेज है पंजाबी, आई लव इट। अब जी ये जहाज़, नहीं लाइट चलने दो, जहाज़ बंद करें और इसमें डालना है जनाब, मैं ये वाली देखो डालती हूँ हल्दी। ये देखो जी, है गई हल्दी। ये है जनाब हमारा अदरक, और ये है जी हमारा लहसुन, थोम। ये देखो जी अपना थोम अंदर गया, लहसुन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, ये सारे डाले मैंने। टर्मरिक मैंने फ्रेश काट के डाली हुई है। ये चले गए, ओके जी। अब इसके अंदर, इसे रखा इधर, अभी फ्रिज में रखती हूँ। अब इसके अंदर मैं डालूँगी अपना, काम है ये थोड़ा मेसी है तो इसके बाद मिलते हैं। थोड़ा सा पानी जी, मैं थोड़ा सा नमक और डालूँगी फॉर द कीमा। पहले मसाले का नमक था, अब ये कीमे का के लिए नमक है। और फिर मैं अब इसे बंद करती हूँ। ये हैं जी मेरे आलू, तो इसको मैं धोऊंगी और फिर छीलूँगी। और ये कहाँ से मक्खी आ गई। अब मैंने इसको पहले धोना है, फिर छीलना है और फिर काटना है। तो लेट्स स्टार्ट जी।
अब हम इसको छीलते हैं। आलू बहुत सारे इसलिए हैं कि जो बच्चे हैं ना वो आलूओं में छुपा हुआ कीमा खा लेते हैं, और आलू बच्चों की मरगूब ग़िज़ा है, दे लव आलू। तो आलू में छुपा के सब कुछ देना होता है। तो कीमा भी खाएंगे लेकिन आलू में छुपा हुआ कीमा बहुत अच्छी तरह खाएंगे। ये हो गया। अब ये मेरा पर्सनल तरीका है। आई थिंक ये बाय क्या कहते हैं, बाय बुक्स शायद ये अलाउड नहीं है इस तरह से गैस निकालना, स्टीम निकालना, नॉट गैस, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग इट। तो अब देखते हैं इसके अंदर कीमा, वो जो उसके क्लॉड्स थे वो ख़त्म हुए और कैसा चलता है। अब तो ये निकल गई गैस। अब मैं इसको स्टीम, अब मैं इसे चमचे से इसके ये लम्स तोड़ रही हूँ, लेकिन स्टिल ये अभी कच्चा है, पक्का नहीं है। तो चलो जी, इसको चम्मच चलाएं। ये देखा ना, कच्चा शक्ल नज़र आ रही है, और इसे अब थोड़ा सा और करना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल असल मिंस्ड मीट की फॉर्म में आ जाए। एक्चुअली ये बना के इस तरह सेट करके रखते हैं, वो फ्रीज़ हो जाता है और फिर वो खुलता नहीं है। और अगर आपका कोई बुचर साफ़ सुथरा नहीं है तो आपको कीमा फ़ौरन ला के धो के पकाना चाहिए, या घर में ही कीमा बनाना चाहिए। तो क्योंकि ये बड़ा रिस्की बिज़नेस है। घर में कीमा एक वो मशीन होती है, आपको पता है, सबको पता है, उससे बन सकता है, लेकिन जो हमारा बुचर है वो काफ़ी क्या कहते हैं ट्रस्टवर्दी है। तो इसलिए वो धो के सब करता है, उसकी मशीन भी साफ़ होती है, तो फिर हमारे सामने ही करता है। तो इसलिए मैं वो फ्रोज़न ला के रख देती हूँ, बट स्टिल अभी इसको और खुलना है। सो जी, जैसे मैंने बताया था कि ये मैं ज़्यादा ताकतवर वाला लेके आऊँगी, और इससे ये हो गया जनाब, कीमा जो है वो अपना खुल गया। ये है जी देसी खाना विद अ ट्विस्ट। एंड व्हाट्स द ट्विस्ट, कि हमने इसको ज़्यादा भूनना नहीं, और ट्राई करो, आई थिंक इट विल बी इक्वली और इवन मोर डिलिशियस देन टिपिकल देसी खाना। अब मैं डालूँगी इसमें आलू। अब जी उसमें डलेगा आलूओं के हिस्से का नमक। पहले डाला था मसाले का नमक, फिर डाला था कीमे का नमक, और अब है आलूओं का नमक। अब जी मैं ये पीस रही हूँ 3 मसाले जो मैंने अपने ब्लेंडर में, ये जो ब्लेंडर तो नहीं है, ये मिल जो है, इसमें डाले हैं। इसमें ये देखो जी, क्यूमिन, ज़ीरा, ब्लैक पेपर और कोरिएंडर, ये जो है धनिया, और ये जो दालचीनी है सिनेमन, ये पुलाव शलाव के लिए है। और जी ये डालें, देखो इसकी ताज़ा स्मेल, ताज़ा पिसा हुआ थोड़ा ही काफ़ी होता है। अब मैं इसमें डालूँगी जी पानी, और फिर चढ़ा दूँगी। क्योंकि छोटे छोटे कटे हुए हैं तो मुझे ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल में 6-7 मिनट चलाऊँगी और इट विल बी डन। कोरिएंडर जो हरा धनिया होता है वो मैं डाल नहीं सकती क्योंकि वो मेरे बच्चे नहीं खाते। तो दिस इज़ द सिंपल फूड। अब मैं आपको दिखाती हूँ।